बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से ही पाक 47 टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से ही जो है तो हमारी माशरती ज़िम्मेदारियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर मलिक। मज़हर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको, जहाँ पर हमने देखा कि दुनिया भर समेत मुल्क में हमारे खुसूसन पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में भी हमने देखा कि लॉकडाउन और एक किस्म की कर्फ्यू की सी सूरत हाल है, ठीक है? तो हमने इस सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि जो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, तो वो जो है तो ख़ासी पीछे रह गई हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे सोशल नॉर्म्स थे, जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो ट्रेडिशंस थी, ठीक है? तो वो बुरी तरह जो है तो उनको धचका सा लगा है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया हमाद यहाँ दावत देने के लिए। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस टाइम जो पूरी दुनिया आइसोलेट है, घरों में कैद है या घरों में बंद है या ख़ुद को ही उन्होंने आइसोलेट कर रखा है। और क्योंकि हमारा एक सोशल इस्लामिक सेटअप है, हमारी तरफ बहुत कम ही सेपरेट रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे पास ज़्यादा हैं। बच्चे माशाल्लाह, बच्चों की तादाद या जो बहन भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारा एक ऐसा सेटअप है कि जिसमें हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। ज़्यादा मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे हाल में जब आपको एकदम से घर रहना पड़ जाए, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सोसाइटी है हमारी, इसके एक अलग सा एक टेस्ट है, इसके रहने का एक अलग सा स्टैंडर्ड है। वो ये है कि मर्द मोस्टली डे टाइम या अपना ऑफिस में गुजारते हैं या कारोबार में गुजारते हैं। ख़वातीन जो वर्किंग हैं तो वो वर्किंग हैं, अदरवाइज़ जो हाउस वाइफ हैं वो भी अपने ज़्यादातर वक्त घरों में गुजारती हैं, बच्चों के साथ गुजारती हैं। तो ऐसे में जब यकदम ऐसा कभी पहले हमें सामना नहीं करना पड़ा ऐसे हालात का कि यकदम हम बाहर से कट ऑफ होके एकदम बैठ जाएं। तो जब हमें ऐसे सिचुएशन का मुकाबला हमें करना पड़ जा रहा है, तो ऐसे में थोड़े से इश्यूज आए हैं। मतलब फैमिलीज़ में रहने से इश्यूज मीन्स कि थोड़ी सी जो इंसान हाइपर सोसाइटी के अंदर होता है या डर की सिचुएशन जो मुआशरे में होती है, इसको कम करने के लिए जो माहिर नफ्सियात हैं वो इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसे कोई लेक्चर्स, एथिकल लेक्चर्स भी नहीं लिए जाते, तो इस वजह से थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये सजेस्ट करूँगा कि जितने टीचर हजरात हैं जो इल्म शोबा तालीम से या शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं, बराह करम वो इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को एजुकेट करें। या जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका ये हक बनता है कि इस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, अपना दिन का 1 से 2 या 2, 3, 4 घंटे वो निकालें ताकि लोग उनको सुनें। फिर आपके आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी टाइम निकालें बाय यूजिंग सोशल मीडिया। भी आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं। आप जाके लोगों को अंदर थोड़ी अपने फ़िक्र के हिसाब से जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको थोड़ा सा ट्रेंड करें। फिर हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो आपके बच्चे जो एकदम से स्कूल जाते थे, फिर ट्यूशन आपके जाने का यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो सिपारा पढ़ने चले जाते हैं। बच्चों की एक लाइफ बिजी थी, अब वो बिजी लाइफ नहीं रही, तो बाज़ औक़ात घरों में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिली है। ये जो वाक़यात मुझसे सवाल हुए हैं या जिन फैमिलीज़ को इश्यूज़ थे जिन्होंने मुझसे डिस्कस किए हैं ताकि सोल्यूशन कोई निकल आए, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब ऐसे बच्चे जो उन्होंने बिल्कुल वक्त घर पे गुजारने, वो 24 घंटे ना पढ़ने से बच्चे की नेचर है कि वो शरारत करता है। तो ऐसे वक्त में जब माँ भी घर, बाप भी घर, चाचा बहन भाई सब घर, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर जो सख्ती का माहौल थोड़ा सा कर दिया जाता है, वो भी बच्चे की तरबियत पे असरअंदाज हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसे अफराद को जो घर के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरत हैं, चाहे बाप हैं, माँ हैं, बहन है, भाई हैं, वो घर के एक रूटीन सेटअप इस हवाले से ना डिज़ाइन करें कि इतने बजे उठा जाएगा, नमाज का वक्त है। जो रूटीन आपकी पहले थी, आप उस रूटीन के अकॉर्डिंगली एक अपना शेड्यूल बनाएं। दुनिया में कामयाब कौमें वही होती हैं जो अपनी वक्त की पाबंदी पे या एक बाकायदा एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलती हैं। ऐसे नहीं है कि घर में से 12 बजे 1 बजे कोई उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है और टीवी एक ने ख़त्म किया तो दूसरे ने लगा लिया, दूसरे ने छोड़ा तो तीसरे ने लगा लिया। जब आपका मुसलसल 24 घंटे टीवी एक्टिव रहेगा और उस 24 घंटे में से अब आपके ड्रामे देखे जाएं तो उसमें आपको सोशल जो सेक्टर है उसमें भी हाइप दिखाई जाती है, सिंपल सी बात है, या वायलेंस दिखाया जाता है या आपका रोमांटिक जो स्टफ दिखाया जाता है, जो बहुत कम फैमिलीज उसको अडॉप्ट करती हैं। और अगर आप न्यूज़ की तरफ चले जाएं तो जाहिर है बार बार एक खबर कि ये फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, उसकी डेथ रेशो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो अब जब एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं एक दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं आप शायद हम भी ना रहें, पूरी दुनिया ना रहे। तो उसके लिए एक वक्त मुकर्रर करें
कि आप फॉर एग्जांपल 12 बजे का दिन का बुलेटिन देखा तो उसके बाद आप रात को 9 बजे देखें। और बच्चों के लिए भी हमाद, मैं ये यहाँ से ज़रूर कहूँगा कि आप एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्टिविटी है, राइटिंग एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप अगर बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं तो बच्चे की राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा इंप्रूव करें। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को दीन का स्टफ़, पहले अगर कारी साहब आते थे तो मेरा ख्याल है घर में इतने ज़रूर होते हैं कि वो कुरान मजीद की तालीमात दे सकें, मुख्तलिफ दुआओं की तालीमात दे सकें, ताकि बच्चे उससे जो है लिंक रहें, राब्ते में रहें। बिल्कुल, मज़हर जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो है तो मीडिया की ज़िम्मेदारियों के बारे में बात की थी। जब मैं सोशल नॉर्म्स की, ख़ास तौर पर ट्रेडिशन की जब मैं बात करता हूँ, तो हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, हम घर में अगर वालिदा हैं, वालिद हैं, बहन भाई होते हैं, तो ज़्यादातर मेल की, जैसे आपने की, कि वर्किंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन की सिचुएशन हो या कर्फ्यू की सिचुएशन हो, तो सारे जो है तो एक घर में महसूर होते हैं। इस तनाज़ुर में हमने देखा कि अक्सर जो है तो बाज़ मरतबा ख़वातीन की वजह से कोई ऐसी जल्दबाजी वाले कलमात, और बाज़ मरतबा जो है तो मर्दों की वजह से, ज़ाहिर बात है दोनों डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो है तो रोज़गार ज़िंदगी और मामलात ज़िंदगी जो है तो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तो इस तनाज़ुर में जो है तो एक ख़ास तौर पर जो घर के अफराद हैं, उनको आप क्या मतलब ऐसी सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो बाहम मिल के जो है तो एक दूसरे के साथ ऐसी सूरत हाल, कोई भी अगर खुदा न खास्ता अभी हम पर ऐसी वबा है, तो ऐसी अगर कोई मज़ीद इस किस्म की, अगर मज़ीद इस लॉकडाउन को अगर जो है तो एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इस ऐसी सूरत में आप घर वालों को, ख़ुसूसन एक फैमिली है अगर, तो आप क्या ऐसे मशवरे देना चाहेंगे ताकि वो जो है तो जॉइंट ही रह सकें? सबसे बड़ी बात है कि जी, एक जो हमारे मुल्क में एक फजूल किस्म की मीथ ही मैं कहता हूँ कि जी औरत का काम है किचन संभाले, औरत का काम है बच्चों को संभालें, और औरतें ये समझती हैं कि जी सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमा के लाए, मर्द की ये है। ये जो डिफरेंस है ना, सबसे पहले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप घर में हैं और मर्द हजरात बाहर नहीं जा रहे, तो घर के जो अभी काम क्योंकि बढ़ गए हैं, पहले आपके बच्चे स्कूल चले जाते थे, आपका घर का काम ख़त्म हो जाता था, क्योंकि अभी तो आप सारे घर के अंदर हैं, तो आपके काम की नोयत पहले से थोड़ी सी हट गई है। हो सकता है आपका किचन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो सकता है कि चूल्हा बार बार जल रहा है, यानी कभी चाय बन रही है, कभी कुछ ना कुछ बन रहा है, कभी बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, कभी आपके घर वाले कोई ना कोई फरमाइश कर रहे हैं। तो पहली तो बात है कि क्योंकि ज़ाहिर है आप फैमिली हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने। अब मतलब एक कुछ वक्त के लिए आप वो जो एक डोमिनेशन वाला तासर है ना, उसको ख़त्म कर दें, चाहे वो आप मर्द हैं या औरत हैं या कोई भी हैं। सबसे पहले हेल्पिंग हैंड बने। फॉर एग्जांपल मिल के काम कर लें। मेरा ख्याल है कि अगर आपकी वाइफ या आपकी माँ या आपकी बहन किचन में काम कर रही है, तो थोड़ी देर चले जाएं, आप उनके साथ हेल्प करवा लें। अगर वो घर की सफाई में बिजी हैं, तो मेरा, अगर आपके घर में मौसी या काम करने वाली, या वो, क्योंकि ज़ाहिर है आप नहीं आने दे, ऐसे हालात में नहीं आने दे सकते, तो घर को क्लीन करने में भी हेल्प कर दें, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर दें। जब आप ऐसा काम करेंगे, एक तो आप खुद बिजी हो जाएंगे, दूसरा आप जब खुद को, इंसान तब एक दूसरे पे लफाजी जो जंग होती है वो तब करता है जब इंसान फारिग हो। जब इंसान के पास करने के लिए कोई एक्टिविटी ना हो, तो जाहिर है वो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसने करना होता है, इंसान की नेचर है, तो वो उस तरफ चली जाती है। लेकिन जब आप एक दूसरे को बिजी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसकी नौबत नहीं आती। और सेकेंडली, क्योंकि बच्चे अब आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं घर, अगर आपकी लफाजी जंग होती है, या अल्लाह माफ़ करे आपका कोई भी छोटा मोटा सा भी तनाव सामने आता है, उसके डायरेक्ट जो फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी असरात हैं वो आपके बच्चों पे पड़ते हैं। तो इनसे दूर रखें। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आप जब एक टाइम सेट दें, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, आप ज़ाहिर है जिनको आप पसंद करते हैं उनको सुने, आप मजहबी स्कॉलर्स को सुने, बच्चों के लिए लेक्चर्स के लिए टाइम रख दें कि यूट्यूब लेक्चर्स, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो। आप इंग्लिश के लेक्चर्स उनको दिलवा सकते हैं, मैथ्स के लेक्चर्स उनको दिलवा सकते हैं, सोशल साइंसेस के लेक्चर्स दिलवा सकते हैं, साइंसेस के लेक्चर्स हैं, बल्कि तो बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी इस पर काम भी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी हो रही हैं। तो बच्चों का जब एक स्टडी रूम रखें, जब उनके कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस हैं या आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उनको अपनी निगरानी में आप बच्चों के साथ काम करवाएं। फिर कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज। अब कोई भी कम से कम भी घर किसी का छोटे से छोटा हो, तो एक कमरा और एक टीवी लॉन्च और एक किचन बाथ तो होता ही होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि बैठते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। जितना आप बॉडी को एक्टिव करते हैं, जितना आप चलेंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि दिन में ऐसी चीज़ हेल्दी, बल्कि ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अगर वहाँ से आप नहीं देख सकते तो कम से कम बच्चों को या खुद एक टाइम रखें कि सुबह उठने के बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आप घर में जो करवा सकते हैं, बाजुओं की एक्सरसाइज है, टांगों की एक्सरसाइज है, पेट की एक्सरसाइजेज हैं, आप लगवा सकते हैं। तो कम से कम ये जब आप अपना रूल बनाएंगे, आप एज अ बड़ा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे हालात में। देखें,
कहा जाता है कि जी हम ज़माने अमन में रह के ज़माने जंग के लिए ख़ुद को तैयार करते होते हैं। मुश्किलात अब से नहीं है, ये जब से कायनात बनी है तो मुश्किलात हो रही हैं। तो ऐसे में आपको लाज़मी है कि आप अपने आप को ट्रेंड करें। मगर यहाँ पे मैं जब आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की तो उससे पहले जो है तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हमने देखा कि जो ख़ास तौर पर हमारी क्योंकि नौजवान इस मुल्क का जो है तो सरमाया है, जो है तो 60% इस मुल्क के नौजवान हैं। लेकिन इस जो है इस सिचुएशन में जब आप अपने नौजवानों को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा जो है तो वो बर्पा किया हुआ है। अ, हम माज़रत के साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे नौजवान जो है तो वो फ़ाहिश गोई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फ़ाहिश मवाद की जो है तो तशहीर इस दौरान ज़्यादा की जा रही है। तो क्या ये इस उम्मत को और ख़ास तौर पर इस मुल्क के नौजवानों के लिए तबाही नहीं है? हमाद सेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि अगर इस पे कभी आप प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पे बाकायदा बात करूँगा, क्योंकि इस हवाले से मैं काफ़ी लेक्चर्स भी दे चुका हूँ। सेक्स का मतलब हमारी तरफ डिफरेंट लिया जाता है। जब आप किसी चीज़ की अर्ज को बढ़ाते हैं और उस अर्ज के अल्टरनेट आप उसको रास्ते प्रोवाइड नहीं करते, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ज़ाहिर है, क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीली ये नेचुरल प्रोसेस है। लड़का है या लड़की है, जब वो बलूगत को पहुँचते हैं, आप कुरान की आयत को पढ़ सकते हैं, आप मज़हब को देख सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस पे डिस्कस ना करें। आप जब भी बलूगत को पहुँचते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो फ़िज़िकल चेंज आ रही होती है, वो आपकी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती है। आपका दिमाग आपकी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है। तो ऐसे में जब आपके पास कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप फारिग होंगे तो आप ऐसे काम करेंगे जो आपको मनफियत की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाएगी। तो जब भी सोशल मीडिया, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, फिर अर्ज करता हूं कि बाकायदा कोई ऐसे कवानीन मौजूद नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। सेपरेट फैमिली सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इशू ही यही बना। जब आपने बेटी को अलहदा कमरा दे दिया, बेटे को अलहदा कमरा दे दिया, फिर आपने उनको मोबाइल्स की एक्सेस भी फ्री कर दी गई, और आप जब उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा। देखें, जिम्मेदारी है, इस्लाम भी आप पे चेक एंड बैलेंस रख रहा है, क्यों नहीं रख रहा? अल्लाह ने आपके चेक एंड बैलेंस रखा है। अल्लाह फरमाता है कि जब आप कोई भी अमल करते हो तो वो निगाह रखता है। इवन कि आपके दाएं बाएं दो फरिश्ते बैठे हुए हैं जो आपके अमाल को नोट करते हैं। तो अल्लाह ने ये सिस्टम रखा है, इस पर तनकीद की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह ही जब पूरी कलेक्टिवली देखा जाए तो अल्लाह पे जिम्मेदारी है। फिर अल्लाह ने जिम्मेदारी अंबिया पे डाली। अंबिया के बाद इंडिविजुअली अगर इसके उलमा में तकसीम हुई, उलमा के बाद ये असातिज़ा में, और इंडिविजुअली देखी जाए तो घर में जो आपका घर का गार्डियन होता है, सरबराह होता है, चाहे वो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें या दें कि जिसके तनाजर में आप इन चीज़ों से हट सकें। या आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नेगेटिव या उसकी मनफी इस्तेमाल है, वहाँ पे मुस्बत भी तो कितना ज़्यादा है, कितना हेल्पफुल है कि आप यहीं पे बैठे बैठे पूरी दुनिया के लेक्चर्स ले सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर या जिस फील्ड में आप अपने आप को अच्छा समझते हैं उसमें ले सकते हैं। तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो उलमाए कराम की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जाहिर है जब आपको मसाजिद से एक हेल्दी किस्म का कंटेंट, एक बेहतरीन किस्म का मवाद नहीं मिलेगा जो बच्चों को अच्छे की तरफ लेके जाए, और वालिदैन भी नज़र नहीं रखेंगे। बाज़ ऐसा होता है, माँ अपने घर के कामों में इतनी मसरूफ़, वालिद को अपनी नौकरी से फुर्सत भी नहीं है, और बच्चों के साथ अट्रैक्शन ही कम हो गया है। वो बच्चों से पूछते नहीं है कि बेटा अब आपका दोस्त कौन है, बेटी से ये नहीं पूछते बेटी आपने कितना पढ़ा, क्या है, कहाँ पे आपकी दोस्ती हैं, कितने फ्रेंड्स हैं। जो आपकी पर्सनल लाइफ का ये जो तगैर बना दिया गया है ना खामखा के अंदर, इसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है। और मेरा ख्याल है कि इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो औलाद पे चेक एंड बैलेंस रखें। ये इस्लाम का भी हुक्म है। मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि अल्लाह ताला आपको पैदा होने से लेके आपके कब्र तक का आपके अंदर हिसाब किताब है, और जब आप हम ईमान रखते हैं कि जब आप मरते हैं तो आपका इसके हिसाब किताब लिया जाएगा। इसी तरह ही पेरेंट्स भी अकाउंटेबल है। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से, कि वो वालिदैन जिनके बच्चे बलूगत को पहुँच जाएं और वो शादी के अखराजात भी वालिदैन रखते हों, और अपने उनके बेटे भी जवान हो चुके हों या बेटियां जवान हो चुके हों, और अगर उनकी वो शादी नहीं करते तो उस बलूगत के बाद वो जो भी गुनाह सर अंजाम देते हैं उसमें वालिदैन बराबर के शरीक हैं। अच्छा मज़र, जहाँ पर आपने ज़िम्मेदारियों की बात की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो है तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, स्कूल की तरफ से इवन के जो है तो एक जो है मैकेनिज़्म शुरू किया गया था ताकि बच्चों की जो पढ़ाई में जो है तो हर्ज ना आए। तो हम इस तनाज़ुर में देख रहे हैं कि ये इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद बताते खुद एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। तो जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम जाते हैं या वहाँ पर एक मछली मंडी का सा बाज़ार जो है तो वो बना होता है।
तो ना आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे होते हैं, ना आप जो आपके दिल में ख़ासतौर पे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हो रहा है आपने अपने उस्ताद से पूछना होता है, ना वो आपकी माइंड में क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है? तो वो इस हवाले से जो है तो क्या ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है तो वो इससे मुतासिर ना हो, ऐसे लॉकडाउन की सिचुएशन से या ऐसे तरीके से। वैसे भी हमने देखा कि पहले ज़मानों में भी जो है तो मतलब अगर बाहर से अगर किसी ने कोई चीज़ सीखनी है तो वो ऐसे ही ऑनलाइन सीरीज़ वगैरह के ज़रिए या ऐसे सीखता था। लेकिन आज की जो है तो वो सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जितना हमारा जो है तो फिज़िकल इंटरेक्शन हो या फेस टू फेस जितना इंटरेक्शन होता है हम उसको इतना जल्दी कैच अप करते हैं। तो ऑनलाइन जो है तो स्टडी सिस्टम जो भी है तो वो इस सारे सिस्टम को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या फिर इदारों को और ख़ास तौर पर जो है तो वो स्टूडेंट्स को इस बारे में क्या सजेशन देंगे? हमाद, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन की जो जो हम सामना कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी के, बल्कि ओपन यूनिवर्सिटी की भी डिस्टेंस लर्निंग थी लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। तो ऐसा मैकेनिज़्म क्योंकि पहले कभी किसी ने सफ़र नहीं किया, बच्चे आदत में ही नहीं है उनकी कि हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें। कुरानिक कुछ अकेडमी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, कुरान की मज़हबी तालीम की, जो यहाँ पे कारी साहिबान हैं, बहुत सारे अब्रॉड भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद है। जब आप एक चीज़ के हैबिचुअल ना हो तो उसको दोबारा मार्केट के अंदर इन करने में या उसकी हैबिट बनाने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं, फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे, तो जितने नौजवान हैं मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, मैं जैसे सोशल साइंसेज का लेक्चरर भी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अब भी अवेलेबल हूँ और मैंने ये बाकायदा पोस्ट भी की हुई है कि जिसको जब भी कोई इशू हो एजुकेशन के रिगार्डिंग, मैं उसे ऑनलाइन क्लासेस देने को तैयार हूँ। इस तरह मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, फिजिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, केमिस्ट्री से भी देखते हैं, इवन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐलान कर रखा है कि जी हम ऐसी मदद कर सकते हैं। इसी तरह ही मैं तमाम लोगों से भी मुल्तमिस हूँ जो शोबे तालीम से हैं, नेट सबके पास मौजूद है। बराह करम आप एक टाइम सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 4 से 5 शाम का आप रखते हैं, उस टाइम में आप सेलेक्ट कर लें कि जी उर्दू के तलबा के साथ हम अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको टाइम लगेगा, ये थोड़ा इशू है क्योंकि ये पहली दफ़ा प्रैक्टिस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इससे हम सीख के आने वाले वक्तों के लिए एक अच्छा एक लाहेअमल तय कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। माशरती ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो है तो मज़हर मलिक तज्ज़ियाकार भी हैं और सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि जो है तो अदम बर्दाश्त जो है बढ़ रहा है, तो इससे हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें, ख़ुद में बर्दाश्त लाएँ, दूसरों को भी बर्दाश्त की तलकीन करें। इसी पैगाम के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। अपने मेज़बान हमाद हसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।